इसमें क्या है? ओह, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आज का ब्लॉग मतलब ऐसे ही स्टार्ट कर दिया आज का ब्लॉग। आज अभी अभी मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले और अभी मैं फ्रेश होकर आ चुकी हूँ और फ्रेश होने के बाद आपसे मैं मिल रही हूँ। सो आज जब सुबह सुबह उठी मतलब अभी उठी, मगर सुबह सुबह पापा ने ख़रीदा पद्दा का इलिश मतलब हिलसा। तो वो आज हम लोग मम्मी क्या पकाती है उसका वो देखते हैं। इस साल का फर्स्ट नहीं, इस साल का हिस्सा हम लोग खा चुके हैं, मगर फर्स्ट पद्दा का हिस्सा इस साल का आज ही है। तो आज ही हम लोग फर्स्ट पद्दा का हिस्सा खाएंगे, जो कि जिन लोग को नहीं पता मैं बता देती हूँ कि पद्दा का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही उसका स्वाद जो होता है वो खुद ब खुद ही इन्हांस होता है। तो वो हम लोग खाने वाले, आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या आइटम बना है उसका। तो ब्लॉग इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दिया सुबह सुबह। अभी तो सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट करेंगे, खाना पियेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद दिखाने वाले हैं। चलिए बने रहे मेरे साथ। तो अभी काढ़ा पीने वाले हैं अभी हम लोग। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट का सोचेंगे। तो ब्रेकफास्ट में आज हम खाने वाले हैं, पीने नहीं वाले हैं। तो आज हम लोग खाएंगे। मम्मी बना रही है अभी कुछ, तो देखते हैं क्या खाते हैं। हमको तो पता है, मगर आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस है। आप लोग जब हम लोग खाएंगे उसकी आप जो खाएंगे तब हम लोग बताएंगे आपको। तो कल मुझे सोने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, जैसे कि 3 बजे। 3 बज गया था। अभी उसको मैंने बताया कि मैंने मेरा लेट हो गई थी मैं कल सोने में, क्योंकि मैं कल KKR का मैच थे। तो ऑब्वियसली वेल प्लेड बाय KKR, वेल ट्राई बाय KKR, बट आई मस्ट से कि जो दिनेश कार्तिक का जो बैटिंग ऑर्डर है वो उसको चेंज करना चाहिए। अगर वो चेंज करता कल, अगर कल सुनील नरीन को पहले नहीं उतर कर अगर उसकी जगह त्रिपाठी को मतलब उसकी जगह लेता तो शायद से, और अगर जो पैट कमिंग्स है उसकी पहले अगर मॉर्गन को अगर वो फील्ड में उतारता तो शायद से हम लोग जीत सकते थे, बिकॉज द लास्ट ट्राई वाज डिड बाय त्रिपाठी एंड इयॉन मॉर्गन। बट इट्स आवर हार्ड लक दैट KKR didn't win the match, so hopefully they played well, so we must appreciate whatever they did. So I'm appreciating whatever they did, they have played well. उसके बाद कल बिग बॉस भी शुरू हुआ, तो मैं बिग बॉस जियो TV पे देख रही थी। तो जब बिग बॉस शुरू होता है तब तो गेम चल रहा था, तब मैं नहीं देखी थी। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद देखी, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। अभी भी मतलब मैं देखी तो थी, मैं शुरू तो की थी, मगर ख़त्म नहीं हुआ कल वाला एपिसोड। तो एट द एंड ऑफ द डे आई वाज थिंकिंग कि इट्स पासिंग 3, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक कंटेस्टेंट आ ही रहे। चलो आज मैं सो जाती हूँ, अगर मैं अभी ना सो तो कब सो। तो दो इट्स टू लेट टू स्लीप एंड देन ऑल्सो मैं बिग बॉस देख रही थी। एंड आई वोंट से दैट आई डोंट लव बिग बॉस, आई डू लव बिग बॉस, आई लव वॉचिंग बिग बॉस। सो इसलिए एक था तो मैं देख लो। अभी मैं देखूंगी, कंटिन्यू करूंगी, जितना भी बाकी है वो मैं देख लूँगी बिग बॉस में। और आज का जो व्लॉग है वो भी आपको मैं मतलब आज का जो वीडियो है, जिस कारण मैं वीडियो शुरू किया वो सब आपको दिखाऊंगी। क्या क्या करती हो, क्या क्या नहीं करती हो, वो सब आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है।
तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट जो कि है सैंडविच, पोटैटो सैंडविच, और जो कि है लेस ऑयल से बना। जो कि है लेस ऑयल से बना, तो मैं ये खाने वाली हूँ। तो चलिए मैं खा लेती हूँ। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आज मैं आपके साथ ये दिखाऊंगी, तो आज मैं दिखा रही हूँ कि मैं आज खाने वाली हूँ पोटैटो सैंडविच। ये भी सबको ही खाने वाला आज का ब्रेकफास्ट का यही है। हाँ, तो आप बोलेंगे पोटैटो इज कंटेंट ऑफ फैट एंड ऑल, बट इफ पोटैटो और को अगर आप पानी में भिगो के रखेंगे तो उसका जो स्टार्च है वो निकल जाता है, तो इट्स लेस इफ यू काउंट द कैलोरी, तो यू कैन ईट लाइक दिस। सो इफ यू हैव टू ईट पोटैटो देन, सो वी आर ईटिंग दिस। सो मिलते हैं आपको खाने के बाद। तो बाहर हो रहा है प्रिपरेशन हिल्सा का, तो मैं आपको बनाने की बात दिखाऊंगी, वो थोड़ा सरप्राइज रखती हूँ। तो अभी मैं खा चुकी हूँ अपना ब्रेकफास्ट। आई एम वेटिंग फॉर माई टी जो मम्मी बना रही है। तो आफ्टर टेकिंग टी व्हाट आई विल डू, और while eating tea I will be with you hopefully, because when my tea will come I will show you. It's a regular actually to have tea and breakfast and tea. So let's see and be with me. And today hopefully we are, means I'm not going to go outside, so बने रही मेरे साथ। तो मेरे चाय जो है वो आ चुके हैं, तो मैं अभी पीऊँगी और आपको मैं बताऊँगी कि हाउ मच आई लाइक द बिग बॉस। ऑब्वियसली इट्स क्वाइट डिफरेंट दिस ईयर। सो मैं देखी खाते खाते मेरा बिग बॉस का जो जितना भी हाफ एन आवर्स पार्ट बचा हुआ था, जो कल अगर देखते तो 4 बज जाता, क्योंकि कल पास्ट 3 मैंने सोया है। तो या सम now I can't tell you who is my favorite because this is only one day. So आज कल मैंने देखी थी और आज मैंने कंप्लीट की खाते खाते, और उसके बाद it was all good and quite different. Yeah, obviously it's quite different this year. There are many things happening. There is something reject and select wala kind, then there is some previous year Big Boss contestants are there over Big Boss. So yeah, quite good. It is quite different actually. I would like to see what happened. And though there are many contestants whom I saw before also in some series or in reality shows, but then also there is no favoritism till now, but who will be in a good whose game I will like, so after that only, so it have to pass. Then there is something like 2 weeks ka tarka and all, so let's see what happened next time and देखते हैं क्या होता है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं चाय, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है। और जो मैंने वादा किया है आपको मैं दिखाऊंगी, जो खाना हिल्सा का जो खाना बन रहे हैं वो मैं दिखाने वाली हूँ। तो ऑब्वियसली स्टे विथ मी एंड मैं भी आपके साथ रहूँगी, ठीक है। Consist of everything, and this video is all about, like, I burned my tongue yesterday while drinking hot water. I couldn't assume what is the temperature of the water, and I took it in my mouth, and the time the water comes to my mouth, it burns my tongue. So yeah, I burned my tongue till it's not cure.
होपफुली कल तक ठीक हो जाएगा। तो ये भी, तो आज मैंने बोली थी कि आज का वीडियो बहुत कुछ से होने वाला है और थोड़ा सा लेंदी भी होगा, क्योंकि टुडे आई एम गोइंग टू शेयर मैनी थिंग विथ यू। एज ऑलवेज आई डू शेयर एवरीथिंग, बट एज आई एम स्टेइंग एट होम टुडे, बट देन ऑल्सो वट एवर आई डू टुडे विथ यू एंड आई विल बी विथ यू गाइस। तो अभी मेरे चेहरे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अभी एक्सरसाइज करके आई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट ले रही हूँ। जैसे मैं हर एक व्लॉग में बताती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने। तो पता नहीं कि आई एम गेनिंग या आई एम लूजिंग माई वेट और नॉट। ऑब्वियसली आई एम गेनिंग, तो वो तो पता चल रहा है, मगर लूज़ कर रही हूँ कि नहीं वो मुझे नहीं पता कि कितना लूज़ की हूँ, कितना लूज़ कर रही हूँ। मगर इसके बाद मैं जाने वाली हूँ नहाने के लिए। तो नहाने के बाद जब मैं खाऊंगी तब आपको आज का जो हिलसा बनाया हुआ है, क्या क्या आइटम बना हुआ मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे अभी देखा कि मेरे मुंह पे आ गया है एक बॉल्स एक्सरसाइज करने के बाद। ओके, तो वो तो आएगा जाएगा, वो होता ही रहेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट प्लीज़ कि हाउ इज़ माई ब्लॉग एंड हाउ इज़ गोइंग। ओके, और मैं जैसे कि मैं शुरू में बोली हूँ कि या आई एम a little bit upset with the KKR team. No, not with the team. I'm little bit upset with the planning of Dinesh Karthik, of the captain of KKR, Dinesh Karthik. Yeah, I am not liking his batting order or whatever plan he is doing. No, it's not, because Sunil Narine is totally out of form and putting him forward, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। देखते हैं अगले मैच पे क्या होता है। तो आपका अगर सेम राय हो इस IPL के KKR के साथ कि इसका दिनेश कार्तिक का बैटिंग ऑर्डर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। मैं भी जानना चाहती हूँ आप लोग का क्या राय है इस बारे में। या आई एम IPL लवर, मैं जब से शुरू हुई थी 2008 से आई एम सीइंग इट, वॉचिंग इट कंटिन्यूसली। एंड मैं अपने पिछले ब्लॉग में कहीं मैं बोल चुकी हूँ कि उसी समय से सॉरी फॉर दिस मेस अप ऑन माई बेड। तो उसी समय से मैं फ़ैन हूँ KKR का। जब सौरव गांगुली थे, जब गौतम गंभीर थे, और जब भी दिनेश कार्तिक है। हाँ, बट आई एम नॉट फैन ऑफ दिनेश कार्तिक। एक्चुअली ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन। माइट बी ही इज़ अ गुड प्लेयर, बट ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन अकॉर्डिंग टू मी। सो वट गंभीर डन फॉर KKR, नो वन कैन डू इट। मैं इतना बातें करूँ कि तब तक मेरा जो पसीना है वो थोड़ा काम डाउन हो जाए, मैं थोड़ा काम डाउन हो जाए, मेरा बॉडी जो है वो थोड़ा कूल हो जाए, उसके बाद मैं नहाने जा सकती हूँ। तो इसलिए मैं आपके साथ जो बातें मैं बाद में करने वाली थी वो अभी मैं कर रही हूँ। या आई एम फीलिंग दैट माई हिंदी इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग विद द टाइम। या व्हाट डू यू थिंक सो? या तो अगर किसी चीज़ को हम लोग हर रोज़ प्रैक्टिस करें, किसी चीज़ को हर रोज़ प्रैक्टिस, मतलब मैं घर पर नहीं बोलती हिंदी, ऑब्वियसली मैं बंगाली में बात करती हूँ, मगर जैसे कि मैं आपके साथ हिंदी में बात करती हूँ, तो हिंदी की बात करने के दौरान मेरी हिंदी अच्छी हो रही है, तो इट्स इम्प्रूविंग। तो किसी लैंग्वेज को अगर अब हर रोज़ यूज़ कर रही हो तो ऑब्वियसली इट गेट इम्प्रूव, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। तो आपको उतना स्टैमर नहीं होता, उतना फंबल नहीं होता जब भी आप बोलते हैं। तो वही तो अभी फ़ैन मेरा ऑफ ही है, तो मैं थोड़ी देर बाद, मतलब अभी तो बहुत पसीना है, थोड़ा कूल डाउन होने के बाद मैं नहाने जाऊंगी। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको, मतलब मेरे राय से, मेरा जो भी राय है KKR की टीम के लेकर, अगर आपकी राय भी सेम है तो मुझे बताइए ज़रूर। मैं भी जानना चाहूँगी आपका क्या राय है। और ये सब जो पीछे है उसका लॉक टूट गया है, तो मैं दिखाना नहीं चाहती थी इसका लॉक टूट गया है, मगर बाय द वे ये कैमरा पे आ चुका है, तो मैं बोल दी इसका लॉक टूट गया है, इसलिए वो ऐसा खाली है। चलिए वो बाद में ठीक हो जाएगा। चलिए आपके साथ मैंने जो बातें की, अगर आपको ये बातें ठीक लग रहा हो कि हाँ दिनेश कार्तिक एज अ कैप्टन ही इज़ नॉट प्रूविंग हिमसेल्फ, गंभीर
वॉज द बेस्ट कैप्टन फॉर KKR। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि KKR का फ़ैन बहुत है और मैं CSK के मतलब धोनी की फॉर्म देखकर भी थोड़ी सी मतलब मुझे दुख पहुंच रहा है कि द प्लेयर लाइक हिम, जो जिसको इतना टैकल करना पड़ रहा है उतना गेम की दौरान, बट वो हार नहीं मानता। आई एम अ बिग फैन ऑफ MS धोनी और इसकी यही बात मुझे अच्छी लगती है कि वो हार नहीं मानता है। चलिए मैं अभी नहाने जाने के लिए रेडी होती हूँ। तो नहाने जाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। चलिए आपसे बाद में मिलते हैं, ठीक है। A few moments later. तो नहाकर हम लोग आ चुके हैं और मम्मी पापा भी अभी घुसा है घर पे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं क्या हिल्सा का आइटम है जो बना है आज। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ डाइनिंग में। हम लोग का डाइनिंग को दिखा देते हैं आपको। ये है हम लोग का डाइनिंग। चलिए आपको दिखाते हैं क्या खाना बना है। तो इसमें है भात मतलब चावल, और इसमें देखिए जो पत्ता पत्ता है वो बनाना लीफ का जो पत्ता है उससे बना है पातुड़ी। इसमें क्या है, ओ इलिश माछ का ब्रिंजल के साथ एक सब्जी मतलब हिलसा का, और इसमें है इलिश माछ का तेल मतलब हिलसा का तेल। तो जो सब्जी मतलब जो मछली का जो दिखाया है ब्रिंजल के साथ, जो ब्रिंजल के साथ आपने देखी उसमें कच्चे केला जो होते हैं मतलब रॉ बनाना वो भी है। तो यही है आज का खाना हम लोग का। तो आज मछली और वो भी पत्ता नदी का जो इलिश होता है वो है। तो चलिए आप लोग से हम किसी और ब्लॉग में मिलते हैं। तो आज हमने बहुत सारी बातें कर ली आपसे और सब कुछ बताया जो बताना था, क्रिकेट के बारे में, खाने के बारे में, जो बना है उसके बारे में। तो आप लोग से मिलते हैं मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल दैट टाइम डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज किंकिनीज ब्लॉग बाय किंकिनी चक्रवर्ती, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और क्या अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम लोग उसमें काम कर सकें, क्योंकि हम तो नए हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो टिल दैट टाइम और भी सेफ भी है। और मुझे नहीं लगा इस ब्लॉग को क्या क्या बताए आज के दिन। तो आज के दिन तो ऐसे ही बीतेगा, नॉर्मल डे रहेगा। शाम को वो जो CSK का मैच है वो देखेंगे, बस यही आज का दिन होगा। तो इसलिए मैं वो व्लॉग की इधर ही एंड कर रही हूँ। अगेन